हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। इस टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो आएंगे आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड आएगा 1 नंबर का। तो अगर टॉपिक को आप ध्यान से समझोगे तो ये मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। टॉपिक का नाम क्या है? मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो कुछ बेसिक बातें हम देखेंगे, उनका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनका बेसिक है वो देखना पड़ेगा। पहला हम देखेंगे रिसोर्सेज के बारे में। पहला पॉइंट क्या देखेंगे? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स, री प्लस सोर्स, ठीक है। रिसोर्सेज शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। री का मतलब क्या होता है? पुनः है, और सोर्स का मतलब क्या होता है? साधन, यानी जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। डेफिनेशन आपको देखनी है रिसोर्सेज है इसकी। व्हाट डू यू मीन अबाउट रिसोर्सेज? आपने छोटी क्लासेज है उनमें पढ़ा है, एनी आइटम या एनीथिंग which is available in our environment. Any item, anything which is available in our environment and which can fulfill our needs, our requirements is known as resource. कहने का मतलब क्या है? आपके इन्वायरमेंट में या आपके आसपास कोई भी ऐसी वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रही है, जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रही है, क्या कहलाएगी? रिसोर्स। क्या कहलाएगी? रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है? रिसोर्स है, क्योंकि हमारी नीड्स है उसको कंप्लीट कर रहा है। ये मार्कर भी क्या है? रिसोर्स है। आई एम आल्सो रिसोर्स फॉर यू एंड यू ऑल आर आल्सो ए रिसोर्स फॉर मी, क्योंकि हम एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे सोइल है, सोइल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रिसोर्स। सोइल है, वाटर है, ठीक है, एयर है, एनी आइटम, मिनरल्स हैं, आप घर में बहुत सारी चीजों को यूज में ले रहे हो, ये सभी आइटम्स हैं, ये क्या कहलाएंगे? आपके रिसोर्स। तो रिसोर्स की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। कोई भी वस्तु, एनी आइटम, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड विच कैन एबल टू फुलफिल आवर नीड्स, आवर रिक्वायरमेंट्स इज नॉन एज रिसोर्स। सेकेंड पॉइंट देखो, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। What do you mean about human resources? How can you say that human is also a resource? Why human is considered या called as a resource? मानव को संसाधन क्यों माना जाता है? देखो हमारी जो नेचर है उसमें जो भी थिंग अवेलेबल है उस थिंग को वैल्यूएबल एंड यूजफुल जो प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ह्यूमन करता है, ठीक है। मानव क्या करता है? इस नेचर में जो कुछ अवेलेबल है उसको वैल्यूएबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए ह्यूमन को क्या कहा जाता है? रिसोर्स कहा जाता है। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो नेचर में जो भी अवेलेबल है उसकी कोई यूटिलिटी हमारे लिए नहीं रहेगी, उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी। देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जैसे हमारे पास क्या है? सॉइल है, मिट्टी है। अब अगर ह्यूमन नहीं होता तो सॉइल की कोई उपयोगिता नहीं थी। ह्यूमन ने सॉइल से क्या बनाया? ईंट बना ली, ब्रिक्स बना ली, और ब्रिक्स से उसने क्या बना लिया? घर बना लिया, हाउस बना लिया। तो देखो जो सॉइल है उसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसको किसने बढ़ाया है? ह्यूमन ने। इसी प्रकार देखो सॉइल है, सॉइल से क्या है? एग्रीकल्चर का जो वर्क है, एग्रीकल्चर का जो वर्क है वो भी किसने पॉसिबल बनाया है? मानव ने बनाया है। अगर मानव नहीं होता, ह्यूमन नहीं होता तो सॉइल है उसकी कोई उपयोगिता हमारे लिए नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे ह्यूमन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन क्या करता है? जो भी आइटम अवेलेबल है, जो भी मिनरल्स है या जो भी वस्तु है, कोई भी थिंग है, उसको वैल्यूएबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और वह वैल्यूएबल और यूजफुल प्रोडक्ट है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रखती है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन के पास क्या होता है? टेक्निक होती है,
स्किल होती है और उस टेक्निक और स्किल का यूज करके ह्यूमन क्या करता है, रिसोर्सेज हैं उनको क्रिएट करता है। ठीक है, और अगर किसी भी देश के अंदर जो ह्यूमन है वो क्या होगा, एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, उसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, वो फिजिकली और मेंटली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, वो उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और अगर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या है, इलिटरेट है, अनहेल्दी है, तो उस कंट्री के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, एक प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली नॉर्मल बातें हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, पॉपुलेशन, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे हम जनसंख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे, जनसंख्या। जन यानी आदमी या मानव या मनुष्य, और जनता की या लोगों की जो टोटल संख्या उसको हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या। तो आपको पॉपुलेशन जो है इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज पॉपुलेशन, डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन। तो आप आंसर क्या लिखोगे, द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस, एट ए पर्टिकुलर प्लेस, एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज नॉन एज पॉपुलेशन। किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित टाइम पीरियड में जितने लोग रह रहे हैं वो उस रीजन की क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, द टोटल नंबर ऑफ पीपल, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज नॉन एज पॉपुलेशन। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है इसकी जो सेंसस है वो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम करवाई जाती है। तो सेंसस के बारे में वैसे आपके कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, सेंसस। ठीक है, जनगणना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जनगणना। जन यानी आदमी, गणना यानी गिनती, लोगों की गिनती करना है, वो सेंसस के अंदर आता है। और ये कार्य है ये गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। और इंडिया में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या होती है, सेंसस होती है। तो देखो सेंसस से रिलेटेड एक दो बातें हैं वो हम देख लेते हैं। इंडिया में फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी। 1881 से पहले भी सेंसस है वो की गई थी, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेंसस है वो कब आयोजित की गई थी, 1881 में। और इस टाइम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में फर्स्ट सेंसस है वो आयोजित की गई थी। और 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में इंडिया में क्या होती है, सेंसस होती है। जैसे 1881 के बाद में 1891, ठीक है, ऐसे चलते चलते लेटेस्ट जो सेंसस है वो कब हुई है आपकी 2011 में, 2011 में। और 2011 से पहले जो सेंसस है वो कब हुई थी, 2001 में। और नेक्स्ट जो सेंसस है वो हमारी जल्दी होने वाली है कब, 2021 में। तो इंडिया में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या होती है, सेंसस होती है। और फर्स्ट सेंसस है वो कब हेल्ड हुई थी, 1881 में। किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। सेंसस का जो कार्य है वो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स करते हैं। मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और सेंसस से रिलेटेड जो भी डेटा है उनके कलेक्शन का कार्य कौन कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट टीचर्स कर रहे हैं। और ये कार्य गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। और इस कार्य में हम किस प्रकार के डेटा है उनका कलेक्शन करते हैं। तो सेंसस में हम जो पॉइंट्स पढ़ते हैं उनमें एक तो आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। और साइज ऑफ पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन क्या है। एक हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। आगे बहुत विस्तार से देखेंगे इन टॉपिक्स को हम। एक हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, किसी भी
पर्टिकुलर प्लेस है उसमें पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड हम 3 फैक्ट्स हैं उनका आगे अध्ययन करेंगे। एक तो फैक्ट आपका है बर्थ रेट, एक आपका है डेथ रेट, एक आपका है माइग्रेशन। इनके बारे में आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा सब पॉइंट्स आएंगे, इनको अच्छे से देखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया आपका, एक है आपका पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या है? पॉपुलेशन में कभी क्या होता है? इंक्रीजिंग होती है, कभी पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स हम आगे देखने वाले हैं। एक आपका आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की विशेषताएं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स या की फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें आपको देखना है एज ऑफ पीपल, एज ऑफ पीपल, ठीक है, एज ऑफ पीपल। एक क्या देखेंगे? सेक्स रेशियो। एक हम देखेंगे लिटरेसी रेट के बारे में। एक हम देखेंगे प्रोफेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यानी एम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितनी है, और पॉपुलेशन का कितना पार्ट प्राइमरी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में इन्वॉल्व है और टेरिटरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। और ये सब बातें हैं, ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन की बातें थी। यहां से कोई क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाए तो आपसे पूछा जा सकता है पॉपुलेशन की डेफिनेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको पता है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज पॉपुलेशन, ठीक है। एक पॉइंट आपसे अगर पूछा जा सकता है तो वो आपका है राइट एनी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट एनी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे? एज ऑफ पीपल, यानी 0 से 14 जो कैटेगरी है उसमें कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। 25 से 50 के बीच में जो पॉपुलेशन है वो टोटल कितनी है, तो एज ऑफ पॉपुलेशन। एक हम पढ़ेंगे सेक्स रेशियो, the total number of females, the total number of females per 1000 males is known as sex ratio। और सेक्स रेशियो में हम देखेंगे फीमेल पॉपुलेशन और मेल पॉपुलेशन के बारे में। एक हम देखेंगे लिटरेसी के बारे में, साक्षरता के बारे में। 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट क्या है, इंडिया में हाईएस्ट लिटरेट जो स्टेट है वो कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है। इसी संदर्भ में हम राजस्थान में लिटरेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक आपका क्या है, हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की जो स्वास्थ्य की स्थिति वो कैसी है। और एक पॉइंट क्या रहेगा आपका, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये सब बातें क्या है, बेसिक थी। अब हम हमारे चैप्टर को बढ़ाते हैं, जहां से क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन। पहला पॉइंट क्या आएगा आपका, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। और इस पॉइंट में हमें किन किन बातों के बारे में अध्ययन करना है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, या व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो ध्यान से देखो, इधर से आप 1 को ले लो, ठीक है, 1 आ गया। फिर देखो दोबारा 1 आ रहा है तो 1 को छोड़ दो, किसको ले लो, 0 को ले लो, ले लिया। फिर किसको ले लिया, 2 को, ठीक है। 102.02 करोड़, ठीक है। 2011 की जो सेंसस है उसकी अकॉर्डिंग इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 102.02 करोड़। और अगर पूरा आप ध्यान रखना चाहते हो कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पूरे नंबर आप अगर याद रखना चाहते हो तो कैसे याद रखोगे, इधर से 1 को ले लिया, फिर आप 0 को छोड़ दो, 2 को ले लो, फिर 1 को ले लो, 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 1 2 1। फिर देखो 0 को ले लो और 1 को ले लो, 1 2 1 0 1 9 3 ले लो,
देखो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, फिर 1 आ गया, लेकिन 3 नहीं आया था। 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर क्या रह गया आपका 4 रह गया, 4 2 2। देखो ये जो आंकड़े हैं ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकते हैं, तो आप पूरे आंकड़े नहीं ध्यान में रख के केवल इतना याद रख लो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज या वॉज 102.02 करोड़। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितने पार्ट है, 17.30%, 17.30%। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है इंडिया के लिए खतरा है, पॉपुलेशन इंडिया के लिए क्या है खतरा है। खतरा तो क्या बना लोगे 17, खतरा को क्या बना लोगे 17, 17.03%। और वर्ल्ड का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका कितना पार्ट इंडिया में है 2.4%। कितना है 2.4%। मान लीजिए वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, इंडिया का पार्ट कितना है 2.4%। अब देखो सिचुएशन क्या है, इंडिया के पास क्या है लैंड सरफेस तो वर्ल्ड का बहुत कम है, और पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो क्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। हमारा टॉपिक का मेन टॉपिक चल रहा है साइज ऑफ पॉपुलेशन, और साइज ऑफ पॉपुलेशन में आप पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 101.02 करोड़। इंडिया है उसमें वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना पार्ट है 17.3% पार्ट। वर्ल्ड का जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से इंडिया का पार्ट कितना है 2.4%। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस, इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस आफ्टर चाइना इन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के बेस पे इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है चाइना, और सेकंड पोजीशन किसकी है इंडिया की। इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस आफ्टर चाइना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो चाइना इंडिया का कभी पीछा नहीं छोड़ता है। हमने देखा था शुगर केन है उसके प्रोडक्शन में इंडिया की फर्स्ट पोजीशन थी, मिलेट के प्रोडक्शन में क्या थी फर्स्ट पोजीशन थी, लेकिन राइस के प्रोडक्शन में कौन आ रहा था चाइना, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना, और सेकंड पोजीशन पे कौन था इंडिया। इसी प्रकार व्हीट के प्रोडक्शन में हमने देखा था फर्स्ट पोजीशन पे कौन है चाइना, सेकंड पे कौन है अमेरिका, और इंडिया की पोजीशन कौन सी है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे most according to census 2011 most populated countries of the world, वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन सा आ रहा है चाइना, सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा इंडिया, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना, सेकंड पोजीशन पे इंडिया, थर्ड पोजीशन पे आपका आएगा अमेरिका, थर्ड पोजीशन पे कौन है अमेरिका, और फोर्थ पोजीशन पे आपका आएगा इंडोनेशिया, और फिफ्थ पोजीशन पे आपका आएगा ब्राजील। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए राइट द नेम ऑफ एनी फोर मेजर पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड अमेरिका, और फोर्थ पोजीशन पे आपका कौन आ रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये तो बात होगी साइज की। अब हम बात देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो पॉइंट देखेंगे। एक तो 2011 की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में मोस्ट या लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। तो ध्यान रखना 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड या लार्जेस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो आपका कौन सा है यूपी है। कौन सा है यूपी है। अब यूपी की पॉपुलेशन कितनी है और वह पॉपुलेशन इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट पार्ट है, ऐसे फैक्ट्स हैं वो हमें नहीं याद रखने, हमें 10th क्लास में केवल बेसिक और मेन बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक ध्यान रखना सिक्किम अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लोवेस्ट पॉपुलेटेड
लोवेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। देखो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा मैप से रिलेटेड 1 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने हैं? 3। और इस चैप्टर में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्स के बारे में समझ गए। एनी आइटम, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड विच कैन एबल टू फुलफिल आवर नीड्स, आवर रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज रिसोर्स। सेकंड क्या देखा था? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स बिकॉज एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट चेंज्ड इनटू वैल्यूएबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट फॉर अस बाय ह्यूमन। मानव ही क्या करता है? जो भी वस्तु अवेलेबल है उसको वैल्यूएबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और मानव ये कार्य कैसे करता है? देखो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। ये क्या है? हमारी नेचर है, प्रकृति है, और प्रकृति में मानव क्या करता है? अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स हैं या अवेलेबल थिंग्स हैं या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यूएबल एंड यूजफुल जो प्रोडक्ट है उनमें कन्वर्ट करता है। इन सब के सेंटर में कौन? आपका मानव है। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है? कॉटन है। हमारे पास क्या है? कॉटन है। ठीक है, कॉटन की कल्टीवेशन का कार्य भी कैसे पॉसिबल हुआ था? ह्यूमन रिसोर्स के कारण। हमारे पास क्या? कॉटन है। अब कॉटन को ह्यूमन के द्वारा कहाँ ले जाया गया? किसी इंस्टीट्यूशन में ले जाया गया, और वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको किस में बदल दिया गया? यार्न में, और यार्न से हमने क्या बना लिया? क्लॉथ। तो वस्त्र जो हम पहन रहे हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेचर से। लेकिन नेचर में ह्यूमन के द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंस्टीट्यूशन में ले जाकर, किसी भी फैक्ट्री में ले जाकर उसे किस में बदल दिया? क्लॉथ में बदल दिया। कॉटन को किस में बदल दिया? क्लॉथ में। इसलिए ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं? कि रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है population. What is population? The total number of people. The total number of people living at a particular place at a particular time duration is known as population. Next point हमने देखा था सेंसस के बारे में। तो सेंसस का जो कार्य है वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1881 में। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। और जो लेटेस्ट जो सेंसस है वो कब हुई थी? 2011 में। इससे पहले कब हुई थी? 2001 में। और नेक्स्ट हमारी जो सेंसस है वो कब होने वाली है? 2021 में। सेंसस के बाद में हमने मेन पॉइंट हमारा स्टार्ट कर लिया है साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या पॉइंट स्टार्ट कर लिया है? साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन। यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। साइज ऑफ पॉपुलेशन में हमने क्या देखा है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज भी कर सकते हो आप, वोज भी कर सकते हो, 1 to 1.02 करोड़। और वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट पार्ट इंडिया में है? 17.3%। और जो वर्ल्ड का टोटल लैंड सरफेस एरिया उसका कितना पार्ट इंडिया में है? 2.4%। एक हमने देखा था टोटल पॉपुलेशन के आधार पे इंडिया की वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है? तो इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस आफ्टर चाइना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और एक हमने देखा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें फर्स्ट आपका आ रहा है चाइना, सेकंड पे कौन आ रहा है? अमेरिका, थर्ड पे यूएसए और इंडोनेशिया, और फिर आपका आ जाएगा कौन सा? ब्राजील। और लास्ट पॉइंट हमने क्या देखा है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यूपी उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ आवर कंट्री। आपसे पूछा जाए राइट द नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो आपका आंसर क्या आएगा? यूपी। अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 10th क्लास का उसमें एक क्वेश्चन आया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द नेम ऑफ द स्टेट which is the lowest populated state of our country according to census 2011, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिक्किम। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं लगता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।